पिछले लेक्चर में हम सब पढ़े थे रॉल्ट लॉ के बारे में। रॉल्ट लॉ में हम पढ़े थे क्या, दो वाष्पशील यौगिक का विलयन में दो सबस्टांस होते हैं। पहला सबस्टांस होता है विलेय जो भी वोलाटाइल था, दूसरा होता है विलायक जो भी वोलाटाइल था। तो उससे हम पढ़े थे रॉल्ट लॉ। उसके बाद रॉल्ट लॉ के दूसरा केस भी हम पढ़े थे, वाष्प दाब में अवनमन। याद करिएगा, कल का लेक्चर में आया था वाष्प दाब में अवनमन, या उसके बाद जब निकाले थे तब आया था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो वो जो है ना अनुसंख गुण धर्म है, लेकिन रॉल्ट लॉ से रिलेटेड था कि जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को डाले थे तब उसी से हमको निकल गया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो आज यहां पर पहले हम क्लियर करते हैं कि अनुसंख गुण धर्म है क्या। अनुसंख गुण धर्म वहीं से डिसाइड भी हुआ, लेकिन एक गुण को पहले हम पढ़ लिए, यहां पर भी हम उसको चर्चा करेंगे, उसका क्वेश्चन करेंगे। इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर जो है वही है अनुसंख गुण धर्म। तो आप अगर पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे और वो लेक्चर को देख लीजिएगा, तो वही आगे समझ में आएगा। एकदम लेक्चर वाइज लेक्चर वीडियो डाल रहे हैं, आप देखिए उसको अच्छे से समझिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। चलिए देखिएगा, अनुसंख गुण धर्म। अनुसंख गुण धर्म जिसको हम सब कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थोड़ा सा समझना है, बहुत आसान है। हम बोल रहे हैं ना अनुसंख गुण धर्म वे गुण हैं जो विलेय के या विलेय कणों की संख्या या विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ना कि विलेय या विलायक के रासायनिक प्रकृति पर। अनुसंख गुण धर्म वे गुण हैं जो विलेय के कणों की संख्या या विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है कि उसका सांद्रता क्या है। विलयन की सांद्रता अगर बढ़ेगा इसका मतलब सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कुछ होगा, बढ़ेगा, तब वही ना विलयन की सांद्रता बढ़ेगा। तो वही बोल रहा है जो विलेय कणों की संख्या या विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि उसके प्रकृति कैसा है, इस पे निर्भर नहीं करता है, उसी को कहा जाता है अनुसंख गुण धर्म। अब ये चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। अब चार प्रकार के जो होते हैं कौन कौन होते हैं? तब पहला हम बताए थे जो कल हम सब पढ़ लिए हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जिसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हमको पढ़ना है हिमांक में अवनमन डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा पढ़ना है परासरण दाब। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ना तो एक दिन में 2 लेक्चर को खत्म करेंगे। कहने का अर्थ है क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, अगर फास्ट में थोड़ा चलेंगे तो। क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम पढ़ लिए थे और इसके बारे में आज का क्लास चलेगा भी। इस पे न्यूमेरिकल चलेगा, इसका कुछ कुछ थ्योरी बच गया वो चलेगा। इसके पहले क्लास का जो लेक्चर है इसी का लेक्चर था, इसी से कोलगेटिव प्रॉपर्टी निकल के आया था और उसको रख दिया गया कोलगेटिव प्रॉपर्टीज में। एक प्रॉपर्टी जो भी है तो बताइएगा कोलगेटिव प्रॉपर्टीज कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला है बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है परासरण दाब। देखिएगा आज पहला की चर्चा हम करते हैं जो कल किए थे। पहला आया बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, यही ना है जी। देखो कल हम बताए थे, याद करिएगा कि जब थोड़ा सा समझना, हम उसको प्रूफ तो करके दिखाए नहीं है, थोड़ा सा कल याद कर रहा है कि जब वोलाटाइल सॉल्वेंट में, जब वोलाटाइल सॉल्वेंट में, याद करो नॉन वोलाटाइल, ये वोलाटाइल सॉल्वेंट था, वोलाटाइल सॉल्वेंट था, याद करना है। और इसमें जो वोलाटाइल सॉल्वेंट था वो ए था, और इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाले थे जिसको हम सब बी बोले थे। क्या बोले थे? याद करिएगा बाष्पशील विलायक और अबाष्पशील विलेय को डाले थे उसमें, समझे ना। तब यहां का जो प्रेशर आया था पीए आया था। क्या आया था? पीए। और कल फार्मूला में भी हमको निकाल के आया था, याद करिएगा कि पीए समानुपाती 1 से, नहीं बोले थे कि किसी भी विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब जो होता है उसी अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। कल बोले थे कि नहीं बोले थे? हम बताओ, हम इसमें पहले ही तुमको बता दिए कि बी जो है ना बाष्पशील यौगिक नहीं है। तो जब बाष्पशील यौगिक नहीं है तो बी का भाप ऊपर निकलेगा, जब भाप नहीं निकलेगा तब प्रेशर नहीं पड़ेगा, तब प्रेशर नहीं पड़ेगा तब वेपर प्रेशर नहीं हुआ। तो इसको कहने का मतलब भाप ऊपर निकल रहा है किसका? ए का। किसका निकल रहा है? तो ए पर ना प्रेशर लग रहा है, तो ए पर लगाया गया प्रेशर ए के मोलंश के समानुपाती होगा। किसके मोलंश के? ए के मोलंश के। अच्छा, लेकिन इसमें हमको तो दोनों कंपोनेंट है, ए भी है और बी भी है। तो कल पढ़े थे ए से प्लस एक्स बी बराबर कितना पढ़े थे? 1 के बराबर। पहले हम पढ़ते आ रहे हैं कि दो मोलांशों का योगफल कितना होता है? 1। अच्छा, यहां पर आओ तो x से बराबर हम निकाल लें तो x से बराबर कुछ आया था 1 माइनस एक्स भी आया था कि नहीं आया था? तुम ही बताना। यहां पर मान पुट कर दो तो पीए बराबर, पहले हम समानुपाती टर्म को हटाते हैं। तो समानुपाती टर्म को हटाए थे तो रॉल्ट नियम बोले थे, रॉल्ट नियम के अनुसार था क्या कि पीए विलयन का बाष्प दाब जो होता है शुद्ध विलायक के बाष्प दाब और मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। इसको कहने का मतलब है क्या? पी नॉट ए इंटू को आया था एक्स से, आया था कि नहीं आया था? अच्छा, अब यहीं पर आओ, पी ए बराबर बताना पी नॉट ए इंटू बताना एक्स से बराबर कुछ आया 1 माइनस एक्स भी आया कि नहीं आया? 1 माइनस एक्स भी आया कि नहीं आया? इसको हल करो, पी ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी होगा कि नहीं होगा? क्या इसमें कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, चलो इसको ले आओ इस साइड में, उसको ले आओ उस साइड में, तब पी नॉट ए इंटू एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी। क्या कोई दिक्कत है? इसी को कहा जाता है, जानते हैं क्या? लोवरिंग वेपर प्रेशर, LOWE, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर।
माने वाष्प दाब में अवनवन, वाष्प दाब में। अब देखो यहां से क्या कर रहे हैं ना, एक्स बी बराबर निकाल रहे हैं, तो आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए बटा पी नॉट ए। तो इसको कहा जाता है रिलेटिव लोबरिंग, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनवन। समझे? अच्छा एक चीज और हम इसके बारे में बोलना चाहते हैं, एक बार और इसको हम फैला सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जिसका मोल अंश निकालना रहता है, हमको किसका मोल अंश निकालना है? एक्स बी का, बी का निकालना है। जिसका मोल अंश निकालना रहता है उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखते हैं कि नीचे रखते हैं? ऊपर। चलो मोलों की संख्या एन बी हुआ, अब बटा एन बी प्लस एन ए, में दोनों कंपोनेंट रहा है, तो एन बी प्लस एन ए। क्या इसके जगह पर ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला एक और बढ़ गया, क्या बढ़ गया? एन बी बटा एन बी प्लस एन ए बराबर पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी नोट ए। बताओ क्या कोई दिक्कत है? जहां आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? एन बी जो है, बी किसको माने थे आप सोचना। बी हम माने थे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, नहीं माने थे। तो यहां पर लिखिएगा जहां एन बी बराबर वाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या। एन बी बराबर, देखो ना यहां से पकड़ना तुम, एन मतलब मोल, एन मतलब कुछ है मोल, तब बी के मोलों की संख्या। अब बी कोची था? वाष्पशील विलेय था, तो वाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या। एन बी वाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या, एन ए वाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या। अब बराबर पी नोट ए, तो ए का शुद्ध वाष्प दाब, ए का कौन वाष्प दाब? पी नोट लग गया, शुद्ध हो गया। अब पी ए विलयन का वाष्प दाब, अब बटा ए का शुद्ध वाष्प दाब। क्या कोई दिक्कत है? तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन दे दे तो नहीं बन सकता है। जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ना, तुरंत वो क्वेश्चन हम करते हैं। अभी जस्ट हम थ्योरी पढ़े, जो थ्योरी में निकल के फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला को हम लिख देते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूला देखो ये आया था, एक फॉर्मूला तो ऑलरेडी यही आया था, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स। एक फॉर्मूला अभी निकल के आया था, एन बी बटा एन ए प्लस एन बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए बटा पी नॉट ए। यही दोनों फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन दोनों बनेगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, टिपिकल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा जब तक नहीं कंसेप्ट को क्लियर करिएगा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। क्वेश्चन कहता क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। शुद्ध जल का वाष्प दाब 60 mmHg है। सुन लो, कह दिया पी नॉट ए बराबर 60 mmHg। क्वेश्चन दे दिया है, जो दिया वो पहले हम लिखते हैं। शुद्ध जल का वाष्प दाब 60 mmHg है, उसी ताप पर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें। उसी ताप पर पीए बराबर भाट, पीए बराबर भाट, विलयन को क्या कहते हैं? पीए ना बोलते थे। यदि 30 ग्राम यूरिया, कितना ग्राम यूरिया? सुन लो यहां पे थोड़ा सा समझना। चलो ये कंटेनर है, 30 ग्राम यूरिया 72 ग्राम जल में घुला है। पहले से जल है बुआ, तो जल है 72 ग्राम, इसमें 30 ग्राम यूरिया को डाल दिए। यूरिया को चाहिए वाष्पशील विलेय है, नहीं है? यूरिया का वाष्प बनता है? नहीं बनता है। तो इसको हम इसमें डाले तो बता ना, यूरिया का आणविक द्रव्यमान कल ही निकाल के बताए थे कि 60 होता है। कितना होता है? तो 30 बटा 60 मोल हो गया। 30 बटा 60 कुछ हो गया, मोल हो गया। यहां पर 72 ग्राम जल है, तो जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18। तो 72 बटा 18 मोल हो गया। क्या कोई दिक्कत है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको एक चीज तो निकल गया ना जी। क्या निकल गया आप ही सोचिएगा? यूरिया का मोलों की संख्या निकल गया, और आपको जल के मोलों की संख्या निकल गया।
यहां पर जो आया था, याद करिएगा थोड़ा सा, एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ये ए किसको हम माने थे, याद है आप वाष्पशील विलय को ए किसको माने थे? बेवकूफ हैं आप लोग, विलायक को ना माने थे। हम नहीं बोले हैं कि कहीं भी ए मानिएगा तब विलायक को मानना है। किसको मानना है? शुद्ध विलायक को नहीं। अब बताओ यहां पे, तो ए विलायक को माने हैं, तब विलायक यहां पर कौन है? जल है ना। विलायक कौन है? तो जल का पहले मोल अंश निकालो। किसका मोल अंश? जल का। इसको काटेंगे तो 1/2, इसको काटेंगे तो 4, यही ना होगा। तो जल का मोल अंश निकालो। एक से जल बराबर जल के मोलों की संख्या। जल के कितना मोल है? जल के कितना मोल है? 4 ना जी। तो 4 बटा, क्या आपको दिक्कत है? कितना आ जाएगा बताना? 4 अब प्लस 1/2 0.5 होगा कि नहीं होगा? क्या आपको दिक्कत है? इसको हल कर देंगे तो क्या आएगा? 4/4.5, 4/4. अब बताओ यहां पर रख देंगे तो पीए बराबर, अभी हम फॉर्मूला पढ़े हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी नॉट ए का मान कितना है बताना? 60 अगुना एक्स ए का मान कितना आ गया? जल का मोलांश। तो जल का मोलांश आ गया कितना? 4/4.5। ऊपर कितना आ गया? 10। कितना आ गया? क्या दशमलव खत्म हो गया? कोई दिक्कत है ना? है। अब यहां पर आओ, 9 पचे 45, 2 पचे 10। अब इसको आओ काटेंगे 3 मरतबे। अब बीतिया 7, बीचो 80 दूनी 160। अब बटा कितना आ गया? 3। इतना mmHg आ गया। क्या कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बोल सकता है, फिर से हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखो क्या कह रहा है, जो कह रहा है ना, शुद्ध जल का वाष्प दाब दे दिया, पी नॉट ए रियली में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पी नॉट ए का मान तो धर सकते हैं। करा उसी ताप पर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। विलयन के वाष्प दाब हमको ज्ञात करना है पी ए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 30 ग्राम यूरिया 72 ग्राम जल में घुलल रहता है। तो हम बताए थे, याद करना, 30 ग्राम यूरिया 72 ग्राम जल में घुलल है। तो यूरिया को चाहिए आप वाष्पशील विलय, जल को चाहिए वाष्पशील विलय। तो जिसका भाप निकलेगा प्रेशर वही तो लगाएगा। तो प्रेशर किसका लगेगा? जल का लगेगा कि यूरिया का लगेगा? जल का लगेगा। तो जल का प्रेशर लगा तो पीए जो होगा XA माने X जल के समानुपाती होगा। जल के कनों के ना होगा। अब यहां पर बताओ, तो जल का मोल अंश निकालेंगे। तो जल के मोल अंश निकालने के लिए क्या करेंगे? जल के मोलों की संख्या बटा जल के मोलों की संख्या प्लस यूरिया के मोलों की संख्या। क्या कोई दिक्कत है? जल के मोलों की संख्या बटा जल के मोलों की संख्या प्लस यूरिया के मोलों की संख्या। हल कर दिए, यहां पर डाल दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? ये तो और जबरदस्त क्वेश्चन है। ये कहता है ना, आप वाष्पशील विलय, देखो दे दिया है आप वाष्पशील विलय, जिसको हम बी मानते हैं। जिसको क्या मानते हैं? तो यहां पर इसको कर लो, क्वेश्चन में इसको बी मान लिए, कोई दिक्कत है? नहीं है। कह रहा है आप वाष्पशील विलय जिसका आणविक द्रव्यमान दे दिया 40 ग्राम। कितना ग्राम दे दिया? कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है का द्रव्यमान ज्ञात करें। अब इसका द्रव्यमान ज्ञात करें कहता है, माने द्रव्यमान में आणविक द्रव्यमान से भागा देते हैं तब मोल निकलता है, उसको बाद में काम करेंगे, अभी ध्यान में रखना खाली। कह रहा है यदि 114 ग्राम ऑक्टेन में घोला जाए तो विलयन का वाष्प दाब घटकर 80% हो जाता है। अब सुन लो, यहां पे इसको बना के आना है आप लोग को। पहले क्या था सुन लो, कि अगर आप वाष्पशील विलय को किसी शुद्ध विलायक में डालते हैं तो जौन समय डाल रहे होंगे उस समय शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होगा? 100% होगा। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना होगा? तो इसका मतलब पी नॉट ए का मान कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। जब उसमें हम कुछ आप वाष्पशील विलय डाल दिए, कौन? आप वाष्पशील विलय, तब उसका विलयन का वाष्प दाब घट के कितना आ गया? 80। इसका मतलब पी ए बराबर कितना आ गया? 80। क्या कोई दिक्कत है? हमको पढ़ना है फॉर्मूला ये वाला, देखना, NB बटा NA प्लस NB बराबर P नॉट A माइनस PA बटा P नॉट A। यही फॉर्मूला पर निकलेगा। अच्छा ये क्या था? B क्या था? आप वाष्पशील विलय था। तो आप वाष्पशील विलय आपको छोड़ दो अभी, तो NB बटा NA, A के मोलों की संख्या। अब यहां पर बताओ A कितना ग्राम दे दिया है? 114 ग्राम। कितना ग्राम है?
और ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18। अब इसको निकाल के देखो आणविक द्रव्यमान, तब पता लग जाएगा, यहां पर ही निकल जाएगा। आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या होगा बताना तुम्ही, 12 96 अब प्लस 18 कितना आ जाएगा 114। 114 अब बटा 114 अब प्लस NB कट गया ना जी। यहां पर मान रखो, मान रखेंगे P0A का मान कितना है 100 माइनस 80 बटा 100। क्या कोई दिक्कत है, इसको हल करेंगे NB अब बटा 1 प्लस NB अब बराबर 20 बटा 100, B बचे 100। अब देखो एक चीज तुमको पता है, B के मोलों की संख्या निकल जाएगा यहां से, तब B के मोलों की संख्या निकल जाएगा, तब B के मोलों की संख्या बराबर क्या होता था, दिए गए द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट। अब मोलिक्यूलर वेट दिले है 40 तो वेट नहीं निकल जाएगा, द्रव्यमान निकल जाएगा। तो इसी तरह से इस हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिए तब ये क्लियर होगा। इसको सॉल्यूशन करने से पहले इसके पहले वाला लेक्चर को देखिए, समझिए, तब क्लियर हो जाएगा टोटल। उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।